मेरा नाम है अनु दहिया और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CS दीदी पर। तो जो इससे पहले की क्लास है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाके लेक्चर 7 जो है वो देख लीजिए, तभी आपको ये वाली क्लास समझ आएगी जो हम आज करने वाले हैं। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, वो किस डाटा टाइप के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब हमने एक एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि ऑपरेटर्स इंडिविजुअली क्या करते हैं, लेकिन अगर उनको एक एक्सप्रेशन में रख दिया जाए, बहुत सारे ऑपरेटर्स को एक एक्सप्रेशन में रख दिया जाए, तो तब कैसे हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में होगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो वो हम जानेंगे आज की क्लास में। अब मान लो एक एक्सप्रेशन है, उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स मैंने रख दिए हैं, 4-5 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, और 4 बच्चों को अलग अलग सॉल्व करने के लिए दे दिया, ठीक है। चारों के अपने अपने तरीके होंगे, कोई किसी ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेगा, कोई किसी ऑपरेटर को सॉल्व करेगा। तो आप देखोगे कि इवन इफ मैंने सबको सेम एक्सप्रेशन दी है विद सेम ऑपरेटर्स, लेकिन सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हो, आपका आंसर उस चीज पर डिपेंड करता है। तो अगर सबके आंसर्स एक एक्सप्रेशन के अलग अलग आएंगे तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर ठीक है, ठीक है। इसीलिए पाइथन ने क्या किया, इनकी प्रेसिडेंस ऑर्डर सेट कर दी। इसने बता दिया कि भाई पहले यही ऑपरेटर सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑपरेटर्स, जब एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हों, पाइथन रिजॉल्व द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। पाइथन को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा ऑपरेटर मैं पहले यूज करूं, कौन सा बाद में यूज करूं, कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। जो ऑर्डर सेट कर रखा है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस का, उसी ऑर्डर के अनुसार जो है वो हमारा एग्जीक्यूशन होगा। अब ये प्रेसिडेंस, ये मैंने सामने लिस्ट बनाई हुई है सारे ऑपरेटर्स की, कोई कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले यूज होगा, कौन सा सबसे बाद में होगा। जो फर्स्ट लिखा है वो सबसे पहले यूज होगा, मतलब उसकी जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो हाईएस्ट है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे नीचे जाते जाओगे प्रेसिडेंस ऑर्डर्स कम होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं। इसको आप देखो, सबका ये टेबल याद करने का तरीका अलग अलग होता है, इसको रट लेना है, ठीक है। अब ये नहीं पता आप लोग कैसे रटोगे, मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने कैसे याद कर रखा है इसको, ठीक है। तो चलो देख लो। सबसे पहले सॉल्व करोगे पैरेंथेसिस। मेरे को ये 3 चीजें याद रहती हैं शुरू की, ये मैं नहीं भूलती, ठीक है। मे बी मैथ्स की उससे, ठीक है, या फिर कुछ भी मान लो, ये मुझे याद रहती है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स से, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो पता है कि पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट, अगर किसी ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में एक्सपोनेंट आपका ऑपरेटर है, ठीक है, पावर पूछ रखी है, तो सबसे पहले वो सॉल्व करो। फिर बिटवाइज नॉर, जिसको हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ये सब ऑपरेटर्स हमने पहली वाली वीडियो में की हुई है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वाली समझ आएगी, ठीक है। ये 3 तो मुझे याद रहते हैं। आप इसका भी कोई ना कोई ऐसे कर सकते हो कि PEB निकाल लिया, ठीक है, ये याद रख लिया। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे सीरीज या पर ये आपको याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। उसके बाद क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं तो मुझे पता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखी जाती है तो पहले हम ये देखते हैं कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। पहले पॉजिटिव नेगेटिव, यूनरी पॉजिटिव और नेगेटिव को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड मास, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन के तीनों रूप लिखे हुए हैं, ठीक है। मैथ्स में तो एक ही डिवीजन होता है, इसमें 3-3 तरह के हैं, तो डिवीजन के जो तीनों रूप हैं वो सेम आपके प्रेसिडेंस ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, सेम लेवल पे आते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो? मैथ्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हो, तो 6 नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गए। फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर और बिटवाइज और आता है। इसको मैंने कैसे याद कर रखा है? मैं इसको AXO इस सीरीज से याद रखती हूँ, ठीक है। AXO सीरीज बनाई हुई है मैंने कि सबसे पहले जो है वो बिटवाइज एंड आएगा, फिर बिटवाइज एक्सऑर आएगा, फिर बिटवाइज और आएगा, ठीक है। बिटवाइज कहते हैं जो बिट्स पे काम करते थे। उसके बाद रिलेशनल एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर आते हैं, ठीक है, 10th नंबर पे। और उसके बाद आते हैं हमारे पास सबसे लास्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट, एंड और जो कि बुलियन नॉट होते हैं, बुलियन एंड और बुलियन और। इसको भी मैं NaO से याद रखती हूँ,
ठीक है। तो मेरी दो सीरीज है, एक AXO और एक NaO। इसमें मुझे पता है कि बीच में एक और चीज आती है, कौन सा ऑपरेटर बच गया, रिलेशनल और आइडेंटिटी बच गया, तो बीच में मैं इसको घुसा देती हूँ। ठीक है। और ये कैसे याद रखती हूँ कि AXO सीरीज पहले आएगी या NaO वाली आएगी, तो अल्फाबेटिकली क्या A पहले आता है। ठीक है। तो A सीरीज पहले आएगी और फिर N वाली सीरीज बाद में आएगी। ठीक है। तो इससे मैं याद रखती हूँ। आप अपना कोई भी सीरीज वगैरह ये आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। ये सब यूज होगा जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे। अब मान लो ये तो हमने देख लिया कि भाई किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम मान लो यही तीन ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में आ गए, फिर क्या करेंगे, फिर कौन सा पहले सॉल्व करेंगे कौन सा बाद में। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है। ये क्या बताता है, ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स हैविंग सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड। जिन भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम है, मतलब वो सेम लेवल पे आते हैं, जैसे कि ये सारे सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये सारे सेम लेवल पे हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करें, ये ऑपरेटर एसोसिएटिविटी बताता है। ठीक है। वो क्या है कि सारे के सारे ऑपरेटर्स जो सेम लेवल पे हैं वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे। ठीक है। जिस ऑर्डर में लिखे हैं लेफ्ट टू राइट, उसी ऑर्डर में वो सॉल्व होंगे। एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, एक्सपोनेंट। जो हमारे ये सेकंड ऑपरेटर है एक्सपोनेंट पावर वाला, ये जो है ये एक्सेप्शन है, ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा चलता है, बाकी सारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो ये ऑर्डर एसोसिएटिविटी समझ आ गई। अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब किसी को नहीं समझ आया है कि मैम आपने पता नहीं क्या बता दिया, क्या एसोसिएटिविटी होती है, राइट टू लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हमें समझ नहीं आया, तो अभी एग्जाम्पल से समझ लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। पहले तो ये देखो कि ऑपरेटर्स क्या क्या यूज किए गए हैं। पहला ऑपरेटर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन, दूसरा क्या है, डिवीजन, और तीसरा क्या है हमारे पास, फ्लोर डिवीजन। ठीक है। तो क्या ऑर्डर है इनका प्रेसिडेंस का, ये सब सेम लेवल पे आते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेम लेवल पे आता है, डिवीजन का कोई भी रूप हो, ये इनका लेवल क्या है, सेम है प्रेसिडेंस ऑर्डर में। ठीक है। सेम है तो अब अगर ऑपरेटर का लेवल जो है वो सेम है तो क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी रूल लगाते हैं। एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि हम जो एग्जीक्यूशन करेंगे वो लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है। एक एक्सेप्शन है, अगर एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता तो राइट टू लेफ्ट होता, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्योंकि हमारे पास नहीं है तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट होगा तो सबसे लेफ्ट में हमारे पास क्या है, 7 × 8 है। ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लो, 56 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड ऑपरेटर हमारे पास क्या है, डिवीजन। अब इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करना है, 5 के साथ, तो 56 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आ गया 11.2। लास्ट में हमारे पास क्या था, सबसे राइट में फ्लोर डिवीजन था। क्या फ्लोर डिवीजन है, 2 के साथ है, तो 2 के साथ फ्लोर डिवीजन कर दो, आंसर आ गया हमारे पास 5.0। ठीक है। अब इसका आंसर नॉर्मली 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, बट क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन है तो फ्लोर डिवीजन क्या बताया था, फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोर वैल्यू मतलब जो भी आगे डेसिमल का पार्ट होता है उसको वो ट्रंकेट कर देता है, हटा देता है, सिर्फ जो फ्लोर वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। अब 5.0 क्यों दिया, बोलोगे कि मैम फ्लोर वैल्यू रिटर्न करनी थी तो नॉर्मल 5 क्यों नहीं दिया, ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया। नॉर्मल 5 क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर मेरे पास फ्लोट है, तो अगर एक फ्लोट नंबर है, एक इंटीजर है, तो आंसर हमारा हमेशा फ्लोट में आता है। ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या है, दोनों ऑपरेटर, पहले ऑपरेटर देखो क्या क्या है, एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, क्या इनका लेवल सेम है, ऑब्वियसली सेम है, ये सेम ही ऑपरेटर है, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, और हमें क्या लगाना है, ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी लगाना है। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, जब भी एक्सपोनेंट होगा तो राइट टू लेफ्ट आपका एग्जीक्यूशन चलेगा। तो सबसे राइट में आपके पास क्या है, 3⁻² है। ठीक है। 3⁻² सॉल्व किया तो हमारे पास 9 आ गया। ठीक है। अब 9 को 3 के साथ एक्सपोनेंट कर देंगे, 3⁻9 आपका ये आंसर होता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। सब समझ आ रहा है ना। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लो, पहले ऑपरेटर देखो भाई क्या क्या है, एक तो एडिशन है, ठीक है, एक आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, एक और मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, और एक लास्ट में डिवीजन। क्या इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम है,
नहीं है, ये अलग अलग लेवल पे आते हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल पे आते हैं और ब्रैकेट्स भी हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे आते हैं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, सबसे ऊपर प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट की, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 3 इंटू 12 कर लो, 3 इंटू 12 क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी दूसरा ब्रैकेट तो बचा है, तो 36 माइनस 8 कर दो, ठीक है। ये दूसरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हमारा क्या आंसर आ गया, 28 आंसर आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, एडिशन बच गया, मल्टीप्लीकेशन बच गया, सब्सट्रैक्शन हो गया क्योंकि वो ब्रैकेट में था, और आपके पास डिवीजन बच गया, ठीक है। अब क्या सॉल्व करना है, किसका ऑर्डर पहले आता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आता है, लेकिन ये अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे तो है, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आपका एसोसिएटिविटी रूल लग जाएगा। लेफ्ट टू राइट सॉल्व करो तो पहले 9 इंटू 28 करो, 9 इंटू 28 क्या आ गया आपका 252 आ गया, ठीक है। इसको हम डिवीजन कर देंगे अब, ठीक है, प्लस तो बाद में आता है ना, प्रेसिडेंस ऑर्डर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो बाद में आते हैं मल्टीपल और डिवीजन से, तो अभी डिवीजन बचा हुआ है तो पहले डिवीजन करेंगे, ये हमने डिवीजन कर दिया, आंसर आ गया हमारा 25.2 और इसका एडिशन कर दिया 2 से, जो कि हमारा लास्ट ऑपरेटर बच गया था। जैसे ही एडिशन किया हमारा आंसर आ गया 27.2, यही हमारा फाइनल आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ऑर्डर बताओ कि कौन सी चीज पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद में सॉल्व होगी, ये सब बताना हो तो ऐसे स्टेप्स लिख के, सब्जेक्टिव आ गया है तो ऐसे स्टेप लिख के आप दिखा सकते हो, और ऑब्जेक्टिव आ गया है तो स्टेप करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अब चौथा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे भाई प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, हमें ये एक्सप्रेशन की का जो आउटपुट है या जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करनी है। अब इसमें देख लो क्या क्या ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एक तो एडिशन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, एक्सपोनेंट भी है, उसके बाद नॉट इक्वल टू, ये क्या था, रिलेशनल ऑपरेटर था, फिर डिवीजन है, फिर सब्सट्रैक्शन है, फिर एंड भी है जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर दोबारा एक है और उसके बाद डिवीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहली प्रेसिडेंस किसकी होती थी, पैरेंथेसिस की होती थी, पैरेंथेसिस है, अब बोलोगे मैम ये तो है ही, तो इसके अंदर का ही तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो ही रहा है, सबसे पहले तो यही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। दूसरी प्रेसिडेंस क्या थी, एक्सपोनेंट की थी, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। 2⁻² क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमारे पास जो प्रेसिडेंस होती है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की होता है, रिलेशनल भी बाद में आता है, लॉजिकल सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, ये सब बाद में आएगा। तो अभी हमें करना है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, लेकिन कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट में क्या आया आपके पास, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 आया, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये आपके पास 24 आ गया। फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे, ये नॉट इक्वल टू तो रिलेशनल होता है, बाद में आता है, ठीक है, प्लस बी बाद में आएगा क्योंकि अभी डिवीजन ऑपरेटर आपका बचा हुआ है, तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, ठीक है। डिवीजन सॉल्व कर दो, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, 2.25। अब देख लो क्या है, वहां पे भी डिवीजन था, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। आप एक और स्टेप में दिखा सकते हो कि लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो थर्ड नंबर पे ये जाके सॉल्व होगा, मैंने सेम स्टेप में कर दिया है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया डिवीजन के बाद। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमने ये एडिशन कर दिया, ये हमारा 34 आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, ये भी सब्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे रिलेशनल है। अब उसके बाद क्या आता है, प्रेसिडेंस के ऑर्डर में रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, तो रिलेशनल देख लेते हैं, लॉजिकल सबसे लास्ट में आता है, रिलेशनल देख लेते हैं, नॉट इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं और इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, बाद में अपना लॉजिकल ऑपरेटर लगा देंगे जो सबसे एंड में होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है भाई, ठीक है, 34 नॉट इक्वल टू -0.75, क्या ये बात सच है, हाँ ये बात सच है, तो हमारा ट्रू आंसर आ गया, ठीक है। अब बीच में एंड है, बीच में क्योंकि एंड है, पहले इसको सॉल्व कर लो दोबारा एक बार, पहले ये रिलेशनल ऑपरेटर हमारा सॉल्व हो गया, अब ये रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 3.22, हाँ ये बात भी सच है, तो इसका भी ट्रू आ गया। अब लास्ट में क्या होगी, लॉजिकल ऑपरेटर आपका सॉल्व हुआ। तो अगर लॉजिकल ऑपरेटर में एंड लगा हुआ है, अगर एंड में जो फर्स्ट वैल्यू है वो अगर ट्रू है, तो क्या हमें सेकेंड वैल्यू चेक करनी होती है,
हाँ चेक करनी होती है, ठीक है, क्योंकि एंड में क्या होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो अगर एक ट्रू आया तो एक ट्रू से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी आपके पास जो दूसरा रिलेशन है या जो दूसरा ऑप्शन है वो भी ट्रू होना चाहिए। तो दूसरे वाले को भी चेक करेंगे, पहला वाला तो ट्रू है, ठीक है, दूसरा वाला भी ट्रू है, तो आपका एंड का आंसर आ गया है ट्रू। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। ठीक है, समझ आ गया? मुझे लगता है अब कोई डाउट बचा होगा कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, ठीक है, या एसोसिएटिविटी रूल क्या होती है ऑपरेटर्स की, ये सब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक वर्ड लिखा है एक्सप्रेशन, जिसके हम पहले एक वीडियो में भी बात कर चुके हैं। तो एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया था, एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है, विच रिप्रेजेंट अ वैल्यू और विच इवेल्युएट्स अ वैल्यू। ठीक है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी सिंबल जो अपने आप में एक वैल्यू होल्ड करते हो या फिर एक वैल्यू को इवेल्युएट करते हो या रिप्रेजेंट करते हो, उन्हें क्या कहते थे हम, एक्सप्रेशन कहते थे। एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ लो, एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन of operators and atoms that represent a value और that evaluates a value, ठीक है, जिसकी कुछ वैल्यू हो। अब यहाँ पे हम एटम्स नया वर्ड यूज किया है आपने, ठीक है, थोड़ी फैंसी डेफिनेशन लिखनी हो तो एटम्स भी लिख देते हैं। एटम्स का मतलब क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में होता है, कोई भी ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और वो रियल वर्ल्ड में है, कुछ वैल्यू है उसकी, तो उसको हम एटम्स कह देते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, समथिंग दैट हैज अ वैल्यू, ऐसी कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि आपके पास आइडेंटिफायर्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, लिटरल्स हो गए, स्ट्रिंग हो गए, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गए, ठीक है, इनमें से कुछ भी वो आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे, और वो किसके साथ होंगे, ऑपरेटर्स के साथ होंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम एक्सप्रेशन कह देते हैं। एक्सप्रेशन, अब मैंने इससे पहले एक्सप्रेशन तो पढ़ाई हुई है, लेकिन फिर मैं दोबारा क्यों पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन आ रहा होगा। देयर आर सम टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, क्या टाइप होगा एक्सप्रेशन का, वो डिपेंड करेगा आपके ऑपरेटर और ऑपरेंड पे, कि आपने ऑपरेटर क्या लिया है या जो ऑपरेंट है वो क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि एक्सप्रेशन का टाइप क्या है। The type of operators and operands used in an expression determine the expression type. ठीक है, अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स ऑपरेंड से कैसे पता चलता है कि क्या टाइप है एक्सप्रेशन की। पहला होता है हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कब कहेंगे, जब हमारे पास कोई प्लस या माइनस वाला ऑपरेटर हो, ठीक है, जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जिस एक्सप्रेशन में, उसी को हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कह देंगे। जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कह देंगे। जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं उसको क्या कह देंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन कह देंगे। ठीक है, और भी टाइप्स हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ही है। ठीक है, आप बिटवाइज एक्सप्रेशन भी कह सकते हो, अगर बिटवाइज ऑपरेटर उसमें है तो बिटवाइज एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो आइडेंटिटी एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, अगर ऐसे ही, ये तो ऑपरेटर्स की बात हो गई, ठीक है, ये तीनों तो ऑपरेटर्स की बात हो गई। अब ऑपरेंड्स पे कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो, मान लो जो आपके ऑपरेंड्स हैं वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, जो आपके पास ऑपरेंड है वो किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। अगर इंट टाइप के हैं तो इंटीजर एक्सप्रेशन होगी, फ्लोट टाइप के हैं तो फ्लोट एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो कितने भी टाइप हो सकते हैं एक्सप्रेशंस के, इसीलिए मैंने सारे नहीं लिखे हैं, 4 लिखे हैं, बाकी आप समझदार हो, आपको पता होंगे और कितने टाइप के हो सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस क्या होंगी, जिसमें स्ट्रिंग ऑपरेंड्स हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक स्ट्रिंग ली है एंड और दूसरी ली है देन, उनको क्या किया है, मैंने एडिशन करने की कोशिश की है। तो जो स्ट्रिंग के साथ एडिशन क्या होती है, कंकैटिनेशन, ये भी मैंने बता रखा है। तो अगर स्ट्रिंग के बीच में अगर एडिशन का सिंबल है तो उसका मतलब क्या है, आपको कंकैटिनेट करना है, कंकैटिनेशन करना है। अब पाइथन प्रोवाइड्स 2 स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, पाइथन के पास सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, ऐसे ही 2 ही ऑपरेटर्स हैं जो स्ट्रिंग पे काम करते हो। कौन कौन से हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन क्या करता है, कंकैटिनेट करता है, और मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, रिपीटेशन करता है। जो भी आपके पास स्ट्रिंग दी है उसको रेप्लिकेट कर देगा, रिपीट कर देगा। अब जो एडिशन है उसमें दोनों जो ऑपरेंड्स होने चाहिए वो आपके पास स्ट्रिंग होने चाहिए। ठीक है, और जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है उसमें क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिंग वैल्यू और दूसरी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक और वर्ड होता है कंपाउंड एक्सप्रेशन, इसको देख लो, एन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऐसी एक्सप्रेशन है, मान लो
मैम इसमें तो लॉजिकल ऑपरेटर भी है, रिलेशनल ऑपरेटर भी है, ठीक है। क्या कौन सा नाम दें हम इस एक्सप्रेशन को, तो इसको हम बोल देते हैं भाई कंपाउंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसी कोई भी आपकी एक्सप्रेशन है जहां पे मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड एक्सप्रेशन कह देते हैं, जिसमें हमें नहीं समझ आ रहा है कि भाई क्या नाम दे इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन देख के आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें तो सारे ही ऑपरेटर्स हैं, मैं इसका क्या नाम दूं, तो उसको नाम दे दो कंपाउंड एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई, सब सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आपके सिलेबस में दी हुई है, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। पहले बताओ मुझे टाइप क्या होता है। टाइप का मतलब होता है किसी भी चीज में कैसी वैल्यू सेव है, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में कि कैसी वैल्यू सेव है ये हमें बताता है टाइप बताता है, ठीक है। और टाइप कन्वर्जन करना क्या हो गया, उसके टाइप को हम कन्वर्ट कर दें किसी और टाइप में। मान लो कोई चीज इंट है उसे हम फ्लोट बना दें, कोई चीज स्ट्रिंग है उसे हम इंट बना दें, या कोई चीज इंट है उसे हम स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करें, तो उसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। मतलब उसके टाइप को कन्वर्ट कर देना, उस ऑब्जेक्ट में कैसी वैल्यू है उस कैसी वैल्यू को किसी वैल्यू को चेंज करके किसी और वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दोनों में डिफरेंस क्या है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो वो कन्वर्जन होता है जिसको हम नहीं करते, ठीक है, जो हमारा कंपाइलर अपने आप कर लेता है, उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, ना ही हमारा कोई रोल होता है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लो, दिस कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय कंपाइलर, ठीक है, विदाउट प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो अपने आप जो है वो टाइप चेंज करता है। एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अप्लाइड जनरली व्हेनेवर डिफरेंट डाटा टाइप्स आर इंटरमिक्स्ड इन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसी कोई एक्सप्रेशन एनकाउंटर होती है कंपाइलर के पास जिसमें दोनों का टाइप, दोनों ऑपरेंड का टाइप जो है वो अलग अलग है, तो कंपाइलर क्या करता है, एक ऑपरेंड के टाइप को दूसरे ऑपरेंड के टाइप में कन्वर्ट कर देता है, दोनों को सेम टाइप का बना देता है और फिर उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो ये कंपाइलर खुद करता है। इन मिक्स्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, अगर एक मिक्स्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा रखा है, और मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि दोनों ऑपरेंड जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, एक मेरे पास फ्लोट टाइप का है और एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पाइथन कन्वर्ट्स ऑल ऑपरेंड्स टू द लार्जेस्ट ऑपरेंड। इसमें पाइथन क्या करेगा, जितने भी आपके पास ऑपरेंड है, यहाँ तो मेरे पास दो ही दिए हुए, मान लो 3-4 ऑपरेंड है, ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट ऑपरेंड होगा, मतलब जिसका टाइप सबसे लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट का मतलब क्या है, जैसे फ्लोट है वो लार्ज वैल्यू स्टोर करता है और इंट जो है वो छोटी वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। तो जब हमारे पास फ्लोट है हाईएस्ट, अगर फ्लोट हमारे पास लार्जेस्ट ऑपरेंड है तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे ऑपरेंड्स। एक एग्जांपल इसके साथ समझ लो, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे दी फ्लोट, ये मेरा ऑपरेंड 1 है, ये फ्लोट टाइप का है, और जो ऑपरेंड 2 है ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर देगा, जो कि लार्जर ऑपरेंड है, ठीक है। इसको 5.0 बना देगा और फिर मल्टीप्लीकेशन करेगा, फिर अपना ऑपरेटर लगाएगा और फिर हमारे पास आंसर जो आएगा वो भी लार्जेस्ट ऑपरेंड में आएगा, जो कि यहाँ पे फ्लोट है, ठीक है। ये तो हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको कंपाइलर खुद करता है, अपने आप होती है ये चीज, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप होना। अब होता है एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हम करते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। कास्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज जबरदस्ती की जाए या मैन्युअली की जाए, तो ये जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है ये हम खुद करते हैं धक्के से, ठीक है, जबरदस्ती। इट इज यूजर डिफाइंड कन्वर्जन, ठीक है, ये हमारे द्वारा किया जाता है, दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन, मार्क द वर्ड फोर्स, ठीक है, यहां हमने जबरदस्ती कन्वर्ट किया है, दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप, ठीक है, अपना टाइप चेंज करने के लिए हम उसे फोर्स करते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो इस चीज का कोई सिंटेक्स भी होगा, यहाँ तो कंपाइलर ने खुद कर दिया, हमारा तो कुछ इसमें रोल था नहीं, लेकिन अब यहाँ पे हमें फोर्सफुली टाइप कन्वर्जन करना है तो कुछ ना कुछ उसका सिंटेक्स भी होगा कि भाई कैसे करना है। तो देख लो सिंटेक्स, यहाँ हम लिखते हैं डाटा टाइप, जिस टाइप में हमें कन्वर्ट करना है,
ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, या फिर ऐसे जो भी चीज जिसका हमें कन्वर्जन करना है वो चीज एक्सप्रेशन में लिखी जाएगी, और जिस चीज में कन्वर्ट करना है, जिस टाइप में कन्वर्ट करना है वो आगे लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ डाटा टाइप की जगह। एग्जाम्पल से देख लो, d इज इक्वल टू फ्लोट 5। अब यहाँ पे 5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे जो डाटा टाइप चाहिए, वैसे तो इसका डाटा टाइप इंटीजर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई फ्लोट चाहिए, मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और ये कन्वर्जन करने के बाद तुम मेरे को डी में वैल्यू दे देना, डी मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। डी में वैल्यू दे देना, कैसी वैल्यू देना भाई, फ्लोट वैल्यू देना, भले ही तुम्हारे पास इंटीजर है। तो उसने क्या किया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट डी जब भी करूंगी तो आंसर में क्या आएगा, मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू आएगी, मतलब कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ होता तो इंट वैल्यू आती, लेकिन क्योंकि कन्वर्जन हो गया है तो यहाँ पे 5.0 मतलब फ्लोट वैल्यू आई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने फ्लोट फंक्शन यूज किया, फ्लोट कन्वर्जन फंक्शन यूज किया, ऐसे और भी कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं, मतलब आप और डाटा टाइप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किस किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक आपके पास इंट कन्वर्जन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट में, बुलियन में, इन सब में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल देख लो, अगर मुझे इंट में कन्वर्ट करना है, ये मेरे पास फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें, इंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 7 मिलेगी, जो कि इंट का 7 है, ठीक है। ऐसे ही मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, पर जो मैंने वैल्यू दी है वो क्या है, इंटीजर टाइप की है। तो ये कैसे कन्वर्ट करेगा, ये रियल पार्ट को तो 7 कर देगा और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 3 मेरा इंटीजर है, इसे मुझे स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरा स्ट्रिंग में बन गया। कैसे पता चला स्ट्रिंग में बना, ये कोट्स के अंदर है, ठीक है। तो कोट्स के अंदर का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रिंग टाइप है। ऐसे ही मुझे बुलियन में कन्वर्ट करना है, ये 3 इंटीजर को। यहाँ पे जब भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी, नो मैटर व्हाट, 0.1 भी हो जाए, अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है तो बुलियन वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी उसकी। और अगर 0 है तो बुलियन वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। 0 के साथ और कौन कौन सी वैल्यू की फॉल्स वैल्यू होती है, मैंने पहले बताया है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, इन सब की वैल्यू भी क्या होती है, फॉल्स होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 है विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू, तो बुलियन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ लार्जर डाटा टाइप टू स्मॉलर, जैसे मान लो मैंने फ्लोट मेरे पास एक लार्जर डाटा टाइप है, उससे मैंने कन्वर्ट किया इंट में, ठीक है। लार्जर से जब आप स्मॉलर डाटा टाइप पे कन्वर्ट करते हो तो इट में रिजल्ट इन लूजिंग सम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। मान लो मेरे पास 5.8 है, ठीक है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंट में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 वैल्यू देगा मुझे। ये जो 0.8 वाली जो वैल्यू है, जो आगे पॉइंट के आगे की जो वैल्यू है, ये मेरी लूज हो चुकी है, ये मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप लार्जर डाटा टाइप से स्मॉलर डाटा टाइप में जाते हो तो ये ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ वैल्यू लूज हो सकती है, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो खत्म हो सकती है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो चीज़ें हमने आज के वीडियो में कवर की है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसकी टेबल, ठीक है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी किसे कहते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती है, कितने टाइप की एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है। वो ऑपरेटर और ऑपरेंड पे कैसे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड पे कैसे डिपेंड करता है। फिर हमने टाइप कन्वर्जन पढ़े, जिसके 2 टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इन दोनों के एग्जाम्पल्स देखे और देखा कि कैसे कन्वर्जन होता है इन दोनों में, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोग करो। करना कैसे है, एक कॉपी लेना, एक पेन लेना, सब आंसर्स को ऐसे लिख के देखना जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम चल रहा हो। तो देख लो, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टाइप हम चेंज करना चाहते हैं तो उसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। इसके 2 टाइप है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। उन दोनों की डेफिनेशन देना है और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय 3 एक्सप्रेशंस ऑफ फॉलोइंग कॉर्ड, ये जो है ये आपकी 3 एक्सप्रेशंस है, इनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आएगी। क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे हर जगह रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू या फॉल्स में ही आती है, ठीक है। तो इनका आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स ही होगा, तीनों का अलग अलग होगा। ये आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है, पेन और पेपर के साथ, और मुझे बताना है कि क्या आउटपुट आएगा।
व्हाट आर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या होती हैं, एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड एटम्स आर एक्सप्रेशंस एंड देयर टाइप, टाइप किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेटर और ऑपरेंड पे डिपेंड करता है। बहुत सारे टाइप हैं एक्सप्रेशन के, कुछ एग्जांपल्स दे देना। फिर हमने बात की थी एक कंपाउंड एक्सप्रेशन की, कि जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें उसको आप कंपाउंड एक्सप्रेशन कहते हो, ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी दे देना एक। व्हाट इज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, एक्सक्यूज मी, जब ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है तो वहां पे हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी लगाते हैं, जो कि होता है लेफ्ट टू राइट। एक एक्सेप्शन होता है एक्सपोनेंट, जिसमें होता है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल देना, लेफ्ट से राइट का भी और राइट से लेफ्ट का भी, ठीक है। व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, किस ऑर्डर में आप ऑपरेटर्स को सॉल्व करोगे उसको कहते हैं, ठीक है। इसकी एक टेबल है, मैं चाहती हूँ वो आप टेबल बनाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और आइकन बन रहा होगा उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चाहे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं और डिस्कशन और जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।